नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर चर्चा आपसे करना चाह रहा हूं, बहुत दिन से सोच ही रहा था, तब तक आज मेरे पास डॉक्टर बीपी अशोक साहब, जो कि एक पुलिस अधिकारी हैं, उनका एक वीडियो संदेश मेरे तक पहुंचा है। मैं चाहता था उसी से संबंधित, उससे भी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से वह संदेश आप लोगों के लिए दिया है। पूरे देश के लोगों को यह संदेश दिया है और हर भारतीय को इस संदेश को गंभीरता से सोचना चाहिए। दोस्तों, आज जब पूरा विश्व, भारत वो वैश्विक महामारी है उससे जूझ रहा, जो लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं, वो सोचिए उनकी आज स्थिति क्या होगी। उसके बावजूद भी देश के अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस समय एकजुट होने की जगह लोगों के बीच में वैमनस्यता फैला रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में कुछ दिनों पूर्व जो पालघर में जो घटना घटित हुई, उसकी जितनी भी निंदा की जानी चाहिए वो होनी चाहिए। जो अपराधी, जिन लोगों ने वो घटना को अंजाम दिया, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और मैं आगे बढ़ के तो ये कहूँ कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना दोहराई जाए, उसके लिए सरकार को एक ऐसा कानून भी लाना चाहिए जिससे लोग इस प्रकार की घटना घटित करने से डरे, थरथराएं। दोस्तों, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जा रही है। महाराष्ट्र में जो घटना घटित हुई कोई नई घटना भी नहीं है। इसके पूर्व दर्जनों मॉब लिंचिंग हो गई है। आखिर ऐसा क्यों? आपने देखा होगा, जैसे ही वो घटना घटित हुई, किस प्रकार से लोगों ने उसमें मीम, फोटो, चुटकुले बना लिए थे। एक धर्म विशेष को टारगेट करना चालू कर दिया गया था। क्या उन लोगों ने उस घटना की जांच की थी? कोई पुख्ता सबूत मिल गया था? यदि नहीं मिला था तो उसके बावजूद भी एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ में नफरत ये लोग क्यों फैला रहे थे? इस घटना से उनका मकसद आखिर था क्या? क्या उन्हें न्याय दिलाना मकसद था या नफरत को बढ़ावा देना था? यह आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। वो तो महाराष्ट्र सरकार का शुक्र हो, उसने बहुत ही जल्दी में कार्रवाई करते हुए 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और उन्होंने यह भी बयान जारी किया, यह घटना सांप्रदायिक घटना नहीं है, किसी एक दूसरे धर्म के प्रति कोई झगड़ा नहीं है। कुछ अफवाहें फैलाई गई थी वहाँ पर। तो ये अफवाहें क्यों फैल रही है? लोग आज एक दूसरे से नफरत क्यों कर रहा है? इस बात पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस बात पर हमारे जो शिक्षाविद हैं उन्हें भी विचार करना चाहिए। इस बात पर सरकार को भी विचार करना चाहिए और सरकार को मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर नकेल कसने की आज ज़रूरत आ गई है। आज जब देश इस बीमारी से जूझ रहा है, वहीं देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है जिससे नफरत परोसी जा रही है। आज भी हिंदू मुसलमान की बातें दिखाई जा रही है। दोस्तों, सरकार को निश्चित रूप से इस पर लगाम कसना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ कमी रह गई है। शायद डिग्रियां तो कोई भी ले सकता है, लेकिन यदि उसमें अच्छे संस्कार ना हो, उसमें अगर नैतिक शिक्षा की कमी रह जाए, तो निश्चित रूप से आदमी इस प्रकार के उन्मादों में बह जाता है और इस प्रकार के उन्मादों में खुद को सम्मिलित भी कर लेता है। आज देश के अंदर में कोरोना का वायरस तो फैल ही रहा है, साथ में जो नफरत का जो एक वायरस है, बहुत ही भयावह रूप धारण कर चुका है। कुछ इन्हीं विषयों को छूने का प्रयास किया है डॉक्टर बीपी अशोक, जो कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर बीपी अशोक का यह वीडियो संदेश। साथियों, आजकल पूरा विश्व एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है। क्लासेस हम इसलिए नहीं छुड़वाना चाहते कि हम चाहते हैं कि बच्चे शिक्षित हों, बच्चे सभ्य हों, अच्छे और स्वस्थ नागरिक बने। लेकिन जो लोग सुशिक्षित हैं, सभ्य हैं और एक अच्छे नागरिक की तरह से शहरों में, गांव में रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना कमा कर खा रहे हैं, मेहनती भी हैं, अच्छाई भी उनमें है और बहुत त्याग भावना से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि पिछली कुछ घटनाओं से, चाहे वहाँ कहीं कोई पुलिस वाले आपस में डंडा चला रहे हैं, या कहीं डॉक्टरों के ऊपर हिंसा हो रही है, या कहीं पुलिस वालों के खिलाफ हिंसा हो रही है, नर्सेज के खिलाफ हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था से
उसको पूरा नहीं कर पाए। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस जितने भी देश के अंदर हैं, चाहे वो टीचर्स हों तो अपने विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास लें। वो ऑनलाइन क्लास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बाद में लें। पहले ये ज़रूर बताएं कि किस तरह से ऐसे संकट के समय में डॉक्टरों को सम्मान देना चाहिए। जो डॉक्टर रात दिन हमें बचाने में लगे हुए हैं, जिस समय डॉक्टरों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, उस समय आप उनको अपमानित कर रहे हैं, उनकी डेड बॉडी तक को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आप पुलिस वालों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट हो रही है, उन्हें घायल कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी जगह बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हर आदमी, पुलिस वाले की, हर सरकारी आदमी की, मजिस्ट्रेट की, जो भी ड्यूटी पर लगे हुए हों, चाहे वो क्लास 1 के हों, चाहे क्लास 4, 5, किसी भी क्लास के हों, किसी भी विभाग के हों, उनका सम्मान करना, उनका सहयोग करना बहुत आवश्यक है। एक संस्कृति पैदा करनी होगी म्यूचुअल केयर की, परस्पर चिंता करने की, परस्पर सहयोग की, परस्पर सम्मान की। अगर ये नहीं है तो निश्चित रूप से ऑनलाइन क्लास करके, फिजिक्स पढ़ करके, केमिस्ट्री पढ़ करके, मैथमेटिक्स पढ़ करके आप इंजीनियर, डॉक्टर बन भी गए तो एक सभ्य नागरिक नहीं बन पाएंगे। सभ्य नागरिक बनने के लिए आपको अपनी भाषा अच्छी करनी होगी, भाषा से गालियाँ हटानी होंगी, टेम्परामेंट ठीक करना पड़ेगा। ये जो लोगों को सज़ा देने की आदत है, बदला लेने की आदत है, ये संस्कृति ख़त्म करनी होगी। जो भी हाई हैंडेडनेस है, जो आपको अथॉरिटी मिली है, चाहे वो पुलिस वाले खुद ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर क्यों ना हो, आपकी जो भी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी आपके पद की है। आप उसकी गरिमा रखें, उसको उतना ही उसका सदुपयोग करें जितना जन कल्याण तक उसकी सीमा है, और टीम भावना भी रखें। किसी भी तरह से इस तरह की बात, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से खबर आई कि किसी भारतीय ने एक ऐसी पोस्ट डाली जो अच्छी नहीं थी, जिसको नापसंद किया गया, वहाँ की प्रिंसेस ने उसमें स्टेटमेंट भी दिया। निश्चित रूप से अगर आपका व्यवहार सांप्रदायिक है, जातिवादी है या लिंग भेद दर्शाता है, तो आपका जो असभ्य होना है वो तय करता है कि आप अभी सभ्य नहीं हैं। आपकी टीम भावना दिखाई देनी चाहिए, वो आपके परिवार के अंदर भी टीम भावना हो, आपके विभाग के अंदर भी भावना हो, और आपका जो व्यक्तिगत पेशेंस है, व्यक्तिगत धैर्य है, उसका इंडेक्स बहुत ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा संकट काल या आपातकाल चल रहा है। ऐसे में किसी भी तरह से अगर आप धैर्य खो बैठते हैं, बदले की भावना में आ जाते हैं, या किसी भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उसके वश में आकर के आप कोई गैरकानूनी अनैतिक काम कर बैठते हैं, तो आपको पछतावा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश का नाम, हमारे विभाग का नाम या हमारे आस पड़ोस का नाम, इस सब पर एक आँच आती है। इसके लिए आवश्यक है कि जो भले लोग आसपास के हैं, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को गलत काम करते हुए देखते हैं जो उनका भाई, भतीजा, बेटा, उनका कर्मचारी है या उनका पड़ोसी है, तो उसको टोकें। वो खड़े खड़े वीडियो बनाने वाला जो कल्चर है वो अच्छा नहीं है। कल को आप पिटेंगे, कल को आपके साथ अपमान होगा, दूसरे लोग देखेंगे, दूसरे लोग वीडियो बनाएंगे। उससे बेहतर है कि वो जो मौके पर वहाँ देख रहे हैं खड़ा होकर के, वो उन चीज़ों को ठीक करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि सभ्यता एक इंडिविजुअल चीज़ नहीं है। जो आस पड़ोस के लोग हैं, एक कम्युनिटी बिहेवियर है, वो भी दिखाई देना चाहिए। आपके पास पड़ोस कैसे लोग रह रहे हैं, आपके विभाग में कैसे लोग हैं, आपके मित्र कैसे हैं, इस सब की भी पहचान आपका व्यवहार करता है, और आपका व्यवहार संतुलित होना चाहिए। ऐसे में तो मैं चाहूँगा कि इस व्यवहार को अच्छा करने के लिए सबसे पहले हमारे जो टीचर्स हैं वो आगे आएँ, वो ऑनलाइन क्लास लें व्यवहार ठीक करने की। जो हमारे रिलीजियस हेड्स हैं विभिन्न धर्मों के, वो भी ऑनलाइन क्लास लें अपने फॉलोअर्स की, और जो अधिकारी हैं वो भी अपने कर्मचारियों की टीम भावना के लिए एक ऑनलाइन क्लास लें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, और उन्हें व्यवहार करना सिखाएं, धैर्य रखना सिखाएं। जो जनता के साथ दुर्व्यवहार की समस्याएं आ रही हैं वो ना हो, और जो संगठनों के एम्प्लॉयर्स हैं, जो मालिक लोग हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास लें अपने कर्मचारियों की। जो सहयोग की कल्चर है, जो परस्पर सहयोग, परस्पर शांति की, और निश्चित रूप से जो आज की तारीख में सबसे बड़ा धैर्य की और त्याग की आवश्यकता है, अच्छाई की आवश्यकता है, वो ऑनलाइन क्लासेस में सिखाई जाए। उसके बाद अन्य पढ़ाई की जाए। अन्य पढ़ाई व्यर्थ हो जाती है अगर हमारे अंदर अच्छाई या सहयोग की भावना नहीं है, या परस्पर
प्रेम की भावना नहीं है तो सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब चीज़ बेकार हो जाती है। तो एक सभ्य आदमी बनने के लिए, सुशिक्षित बनने के लिए, स्वस्थ नागरिक बनने के लिए सभी लोग आगे आएँ और ऑनलाइन क्लास आज ही लें। बहुत बहुत धन्यवाद।